चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्किल का टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, बस कल जहाँ तक ले गए थे उसके आगे आज आपको ले आ रहे हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, टेस्ट वेदर मैंने अगला तुम्हारे पास कंसेप्ट तुम्हारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, कोई भी लाइन किसी सर्किल को टच करे इसका शर्त क्या है। तो देखो फिगर दिखा रहे हैं, एक सर्किल है, एक लाइन है, ये लाइन है, इसको टच करे, टच करने का शर्त क्या है कि सेंटर से अगर लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, सेंटर से अगर लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस के बराबर। तो यही इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है कि अगर सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू रेडियस। ठीक, बस रेडियस, यही एकमात्र कंडीशन है कि अगर कोई लाइन है किसी सर्किल को टच करे, इसका जरूरी क्या होगा कि सेंटर से लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस। अब देखो टेस्ट वेदर द लाइन, एक लाइन दिए हैं, एक सर्किल दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या इसको टच करेगा या नहीं। ये लाइन दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है, इसको टच करेगा कि नहीं। तो प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले ये देखो, ये एक सर्किल दिखा दी, जो सर्किल तुरंत उसका सेंटर रेडियस निकालो। सेंटर कितना हो गया 3 और -5, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू हो गया 9 + 25, ठीक है बस, और ये हो गया -66 यानी कि 10। अब ये देखो इस पर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि सटे में ऐसे ही फिगर बना दी, तुम अलग से केल बना सकता था, पॉइंट दिखा दो और स्ट्रेट लाइन दिखा दो। ठीक है, 4x - 3y + 23 है। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के दिखाओ। सी एम का वैल्यू क्या हो गया, 4 × 12, जानता ना, a अल्फा + b बीटा + c गामा, वो वाला कंसेप्ट है, और डिवाइड बाय √4² and 3², 4² and 3², कितना हो गया जी, 15 12 27, 27 से 23 हो गया 50, 50/5 यानी कि 10, जो कि रेडियस के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला लाइन इस सर्किल को टच करेगा। कोई लाइन की सर्किल को टच करे, इसका एक ही मात्र शर्त है कि सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर है दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक लाइन है, टचेज द सर्किल, ये इसको टच कर रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ, तो साबित करना है कि LM इस पर लाइज कर रहा है। लाइज कर रहा है मतलब क्या लाना होगा, L² + M² बराबर 1/a², ये लाना होगा। तो तुरंत फायदा लो कि एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर क्या हो गया 0 0, ये आपका LX + My - 1 बराबर 0। तो सेंटर ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, नाउ CM का वैल्यू ये उठाओ, तो 0 0 -1 डिवाइड बाय √L² + M², और दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस। ये ना कंसेप्ट है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस है। अब अगर हम इसको बढ़ाएं तो 1 क्रॉस करें तो 1/a बराबर L² + M², ना स्क्वायरिंग कर दोगे तो L² + M² बराबर 1/a², L² + M² बराबर 1/a², और दैट्स आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द लाइन टचेज, ये एक सर्किल दिया हुआ है, ये लाइन इसको टच कर रहा है। लाइन का इक्वेशन क्या है, दिस इज 3x - 4y - लैम्डा इज इक्वल टू 0। सेंटर पहचानो, दिस इज 2 4, ठीक बस, इसका वैल्यू कितना हो गया 16 4 20, मैंने रेडियस निकाल रहे हैं -5 यानी क्या हो गया 5। और अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर टच कर रहा तो CM बराबर क्या है रेडियस, CM का वैल्यू यानी कि 6 माइनस, देखो 3 दूनी 6, 4 चौको 16 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 5, और दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है बस, सो क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा -10, रेडियस का वैल्यू कितना है 5, सॉल्व कर लो, मोड आओगे तो प्लस माइनस 25, 5 5 25 हो गया, सो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा ना, बात कुछ तो आ जाएगा। इसके बाद फाइंड द टेंजेंट ऑफ सर्किल, एक सर्किल दिया हुआ है, देखो ये एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल का इक्वेशन क्या है x² + y² बराबर 16। ठीक है, इसका वो टेंजेंट निकालिए जो इससे पैरेलल है, 3x - 16y इससे पैरेलल। जैसे पैरेलल बोला, लाइन का इक्वेशन कुछ इस प्रकार का हो गया, 3x - 16y + k या -k जो लिखो, नॉ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस, नॉ CM इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, नॉ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस, तो कितना हो जाएगा 0, इसका सेंटर कितना है 0 0, तो a अल्फा + b बीटा से निकालेंगे तो 0 - 0 + k, ये वैल्यूज क्या हो गया
9 16 हो गया 256 बराबर कितना हो गया देखते जाओ। ठीक है बराबर रेडियस का वैल्यू कितना है 4, तो क्या हम इससे के का मान निकाल सकते हैं? के निकल जाएगा तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और रखे हैं कि इस सर्किल का वो टेंजेंट चाहिए जो इससे परपेंडिकुलर है। एक लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन क्या है 3x - 4y - 1 बराबर 0। वो टेंजेंट चाहिए जो इससे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या हो जाएगा 4x + 3y + k बराबर 0। 4x + 3y + k बराबर 0। नाउ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस। इसका फायदा लीजिए तो k का मान निकल जाएगा। k का मान निकल गया तो आंसर निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला, एक सर्किल दिया हुआ है, इसका वो टेंजेंट चाहिए, वो टेंजेंट चाहिए जो पॉजिटिव y के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। पॉजिटिव y के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास, ये तुम सोचो, ये 60, ये 60, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये 60 है, ये 60 हो गया अपोजिट एंगल, ये 90 थी, ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब आप क्या ये 30 डिग्री है तो स्लोप मिल गया। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है y बराबर दिस इज mx + c, y बराबर mx + c। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या हो गया 1030 और x और प्लस c, तो y बराबर 1/√3x और प्लस c, एक तरफ ले आओ। सो 1/√3x - y और प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक निकल गया। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फायदा ले लो। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर OP इज इक्वल टू रेडियस। नाउ OP इज इक्वल टू रेडियस। जैसे इसका फायदा लीजिएगा, हम छोड़ दे रहे हैं इसको, इसका फायदा लीजिए तो C का मान निकल जाएगा। C निकल गया तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। बोलो समझ रहे बात? फिर आगे बढ़ो। ठीक, बस टेस्ट है वेदर टू सर्किल टच ईच अदर। बताओ दो सर्किल एक दूसरे को टच करे, इसके लिए जरूरी क्या है? टच समझ सकता है? टच कैसे होता है? जैसे अगर किसी स्टूडेंट पूछो ना तो यही एक दिमाग में आएगा, लेकिन तुम सोचो क्या ये टचिंग नहीं है? ये भी तो टचिंग है। तो दो तरह से टच हो सकता है। इस केस में क्या है, ध्यान से देखो, ये R1 ये R2, C1 और C2, माने सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम के बराबर है। जबकि यहाँ पर सेंटर के बीच का दूरी को गौर से देखो, तो ये R1 और ये R2 के बराबर है। यानी कि C1 C2 का वैल्यू अगर R1 + R2 के बराबर है तो टच इच अदर एक्सटर्नली, लेकिन अगर C1 C2 का वैल्यू R1 - R2 के बराबर है तो टच ईच अदर इंटरनली। तो दो तरह से सर्किट टच कर सकता है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। ध्यान देना, ये जो टचिंग पॉइंट है वो रेशियो क्या हो गया R1 और R2 के रेशियो में, इंटरनल डिवीजन। ये जो टचिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल डिवीजन है R1 और R2 के रेशियो में ही। अब अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होता है, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो देखो कोई एक कर्व दिया हुआ है, टेंजेंट्स कब हो सकता है? तीन सिचुएशन हो सकता है पॉइंट्स होने का। पॉइंट्स सर्किल के, एक सर्किल दे दिया, पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट कहाँ दिखा सकते हैं? तीन प्रकार से, या तो सर्किल के अंदर रहेगा, या सर्किल पर रहेगा, या सर्किल के बाहर रहेगा। या तो तुम्हारे पास ठीक है अंदर रहेगा, अंदर रहेगा, ठीक है, बाहर रहेगा, ये सर्किल पर रहेगा। अंदर अगर रहेगा तो कोई भी टेंजेंट खींचना संभव नहीं। अंदर रहेगा तो कोई टेंजेंट नहीं है, लेकिन हाँ सर्किल पर रहेगा तो देखो ये एक टेंजेंट खींचना संभव है। सर्किल के बाहर रहेगा तो दो टेंजेंट खींच पाना संभव है। ठीक है, बस सर्किल पर है तो एक ही टेंजेंट, अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं, बाहर है तो दो टेंजेंट खींचना संभव है। अब हमको इसका इक्वेशन निकालना है। सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है बात, तो देखो पॉइंट्स अगर दिया हुआ है तो टेंजेंट निकालने का तरीका बहुत कुछ हो सकता है। पॉइंट दिया हो तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप सेंटर निकाल लो, सेंटर निकाल लो, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है तो OP का इक्वेशन निकाल लो। OP का इक्वेशन, नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू OP पासिंग थ्रू P, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू OP पासिंग थ्रू P, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू OP पासिंग थ्रू P। समझ रहे समझ? और दूसरा एक रेडीमेड तरीका है जो हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, ये केवल सर्किल नहीं, सर्किल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में काम करेगा। कि तुम्हारे पास क्या है कि अगर इससे देखो देखो अगर तुम्हारे पास क्या है कि अगर अल्फ़ा बीटा जैसे कि x² के जगह पर रिप्लेस करेंगे, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व में काम करता है कि अगर कर्व पर कोई पॉइंट दिया हुआ अल्फ़ा बीटा तो निकालने का तरीका क्या है, x² रिप्लेस विथ x अल्फ़ा
वाई स्क्वायर रिप्लेस विथ वाई बीटा, एक्स रिप्लेस विथ एक्स प्लस अल्फा बाई 2, वाई रिप्लेस विथ वाई प्लस बीटा बाई 2। मैंने कर्व के इक्वेशन में ये वाला चेंज अगर ला दिया जाए तो आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक, बस जैसे अगर कोई कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 1 बराबर 0 और कोई पॉइंट्स है 2 3, इस सर्किल पर है, हम चेक नहीं कर रहे हैं लेकिन मान लेते हैं कि यह है, तो कहा कि इस पर टेंजेंट का इक्वेशन निकाली। तो प्रोसेस क्या होगा, x इंटू 2 वाई इंटू 3 दिस इज 4 x प्लस 2 बाई 2 दिस इज 5 y प्लस 3 बाई 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो भी आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर। बोलो ये बात समझ में आता है, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। लेकिन इसी तरह से यहाँ का केस में आ जाओ, अगर पॉइंट्स बाहर हो जाए तो दो टेंजेंट होगा। इसमें क्या प्रोसेस यूज़ करना, इसको यूज़ करना, इसका स्लोप मान लेना, लेट स्लोप इज इक्वल टू एम, स्लोप इज इक्वल टू एम। सो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लाइन का एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट समझो, वाई माइनस बीटा बराबर एम एक्स माइनस अल्फा। नॉट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये एम माना, दूसरा स्टेप ये हुआ। तीसरा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू रेडियस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस। इसका जैसे फ़ायदा लोगे तो तुम्हारा एम का वैल्यू निकल जाएगा और देन आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर जो भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।